भाई विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती हैं आप जानते हैं कुछ? एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है, जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है, फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये क्या करेंगे इसको? मिक्स है, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? मिक्स, क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए, तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो, तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी, वो संतान न समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। वो जो दोगली गाय पैदा हुई है ना, वो सारी जिंदगी दोगली ही रहेगी, उसको दोगली ही कहा जाएगा। उसी प्रकार कहीं आने वाले भारत के बच्चों की बुद्धि ना बिगड़ जाए, नस्ल ना बिगड़ जाए, इसलिए ब्राह्मण लड़की है तो लड़का भी ब्राह्मण, क्षत्रिय लड़की है तो लड़का भी क्षत्रिय, वैश्य लड़की है तो लड़का भी। अब आप देखो ना, ये एक्सपेरिमेंट पेड़ पौधों में भी किया जाता है। आप गुलाब का पेड़ लीजिए और गुलाब के संग दूसरी प्रजाति का पेड़ उसको काट के उसमें जोड़ दीजिए, तो उससे जो पेड़ फिर तैयार होगा वो तीसरा बनेगा, ना गुलाब बनेगा ना वो बनेगा जिसको आपने मिश्रण किया था। ये पर्यावरण में भी इसका शोध चल रहा है, हाँ या ना? आप तो जानते हैं। हाँ। तो उसमें जो फिर गुलाब होगा वो कौन सा होगा? तीसरी प्रजाति का। तो तीसरी, हम मनुष्य हैं, हम में कहीं विकृतियां ना आ जाएं, हमारी समाज में कहीं गलत भावनाएं ना आ जाएं, इसलिए हमारी समाज में जो हमारी संतान है वो पावरफुल होनी चाहिए। और पावरफुल संतान के लिए बेटा जितना अच्छा बीज होता है खेत, अब आप अच्छे से अच्छा बीज पत्थर में बो दीजिए, ऊसर भूमि में, बंजर जिसे कहते हैं ना, बंजर भूमि में अच्छे से अच्छा फसल बीज बो दीजिए, महंगे से महंगा बीज, क्या उसमें फसल होगी? अरे बीज अच्छा होगा तो खेत को भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात माता कुलवती है तो पिता भी कुलवान होना चाहिए कुल का, तब तो संतान अच्छी होगी, नहीं तो सब मिक्स हो। ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याह जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याह जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी,
झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना। वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है।